कर दी हैं। कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ तहरीर हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है असम्बली तहरीर के बाद इलेक्शन का इनेकाद होगा। कमीशन की ये जिम्मेदारी है। खत में कहा गया है कि साफ और शफाफ और बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी इक़दाम उठाने का फैसला किया है। अकील अहमद से बात करते हैं। जी अकील। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़राए आला हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुरासले लिखे गए हैं उसमें निगरान हुकूमतों को ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात से कबल वो अहम जो है वो आईनी इकदाम करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान हुकूमतों को ये कहा गया है कि वो इंतखाबात की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन की जो है वो मुआवनत करें और किसी भी किस्म के गैर आईनी इकदाम से परहेज करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं और ये हिदायत जारी की गई है कि साबिक वज़राए आज़म और साबिक वज़रा जो है वो सरकारी रिहाइश गाहें और गाड़ियां जो है वापस करें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सरकारी भर्तियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई सतह पर जो है किसी किस्म की भी जो है वो भर्तियों पर पाबंदी आयद होगी। जी ठीक है अकील अहमद, बहुत शुक्रिया। खबर है कि एंटी करप्शन कोर्ट में नस्ला टावर को